नमस्कार सभी को। सुबह के बज गए हैं 6 और मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। उठते ही मैंने पहले लगाई है मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे और आज मैंने छुट्टी भी ले रखी है क्योंकि मुझे जाना है मेडिकल। मुझे हेल्थ इशू है तो मैं चाहती हूँ कि आज मेरे टेस्ट वगैरह करवा लूँ। तो मैंने सारा काम करके काम से फ्री होके नहा धो के रेडी हो गई हूँ और 9:15 के करीब मैं निकल गई हूँ घर से। सलोनी के साथ जा रही हूँ और ये रास्ते में मैंने कुछ एक क्लिप ली है जो हमारे खेत के आसपास की ही है। मेडिकल पहुंची तो वहां देखा बहुत भीड़ थी, क्योंकि सुबह सुबह मेडिकल में इतनी भीड़ होती है कि वहां पर्ची कटवाने में भी लंबी लाइन लगती है। मेरे जेठ का बेटा वहां है तो उसको मैंने बोल दिया था, उसने पर्ची कटवा के मेरी तैयार रखी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेडिकल का रास्ता सिर्फ 5 से 7 मिनट का रास्ता है। गुड़िया को लाइब्रेरी जाना था और उसका एक और काम भी था सीएससी सेंटर में, तो बोली मम्मी आपा आज तो दोनों ये काम कर ही लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेडिकल से जब भी फ्री हो जाएंगे आपा अपना काम कर लेंगे। गुड़िया ने स्कूटी साइड में खड़ी करने के लिए आगे चली गई थी। अंदर जाके देखा तो इतनी भीड़, ये तो शुक्र है पर्ची कट चुकी है। यहाँ सुबह सुबह लाइनें, इतनी लंबी लाइन होती है कि जल्दी से बारी ही नहीं आती है। मैंने फ़ोन किया तो मेरे जेठ के बेटे ने बोल दिया कि हाँ पर्ची कटवा ली है, आप वहीं आ जाओ। तो हम वहीं चले गए डायरेक्ट डॉक्टर के पास। वहाँ जाके देखा तो डॉक्टर भी, जो मेन डॉक्टर जिसको हमें दिखाना था, वो ओटी में थे, उनको टाइम लगना था। तो हमने थोड़ी देर वेट किया, लेकिन वहाँ फिर वो डॉक्टर ओटी में थे तो जो बैठे थे उन्होंने कह दिया कि अब अभी 1 से 1.5 घंटा लगेगी। तो मेरी गुड़िया भी बोली मम्मी पहले फिर सीएससी सेंटर वाला काम करवा लेते हैं। तो मैं और गुड़िया चले गए सीएससी सेंटर। वहाँ जाके ये स्कूटी दूर खड़ी करी हुई थी तो गुड़िया स्कूटी लेके आ गई और हम निकल गए सीएससी सेंटर के लिए, क्योंकि वो काम भी बहुत ज़रूरी था। 3-4 मिनट का ही रास्ता था आगे मेडिकल से, तो हम चले गए और आगे जाके देखा तो सीएससी सेंटर वाले सर तो थे ही नहीं वहाँ पे। हमने कॉल की तो वो बोले कि 10 मिनट में आ जाऊँगा, लेकिन वो 10 मिनट भी उन्होंने नहीं लगाए, 3-4 मिनट। फिर से हम आ गए वापस मेडिकल में और डॉक्टर से मिले, दवाइयाँ वगैरह लिखी, उन्होंने टेस्ट भी लिखे और हम आ गए मेडिकल से बाहर। आते टाइम हमने कुछ एक फ्रूट लिए और सलोनी ने कहा कि मैं आपको छोड़ के ही आ जाती हूँ। तो सलोनी मुझे घर के दरवाजे पर ही उतार के चली जाएगी, क्योंकि ये भी आज लेट हो रही थी। 1 से 1.5 घंटा ये लेट हो चुकी है। और ये मैंने कुछ एक क्लिप जोड़ी है रास्ते की। ये हमारा खेत भी यहीं पास में ही है, तो मुझे ये ग्रीनरी मौसम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लगती है। और मैं पहुंच गई वापस घर। गेट पे मुझे उतार करके सलोनी वापस चली गई, बोले अगर घर जाऊंगी तो टाइम और लग जाएगा। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर और मौसम धूप वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इतने अच्छे फूल खिले हुए थे। कपड़े भी लगभग सूख गए थे, कुछ एक कपड़े रहते हैं जो अभी नहीं सूखे हैं। दीपक अंदर पड़ रहा होता है, जब भी ये गेट बंद दिखे तो समझ लो कि यहाँ दीपक पड़ रहा है। मैंने सामान रख दिया है और भूख लगी है तो आते ही मैंने डाल लिया है खाना। मुझे लगा दीपक ने खा लिया है तो ये बोला मम्मी मुझे भी खाना खाना है। ये मैंने बनाई थी घिया और आलू की मिक्स सब्ज़ी। तो ये घिया की सब्ज़ी खा के खुश नहीं होता, तो मैंने इसके लिए सलाद भी काट दिया है और साथ में लस्सी है ठंडी ठंडी और सब्ज़ी भी, जिसमें से आलू आलू छांट के मैंने इसको दिए हैं। मैंने मेरा भी खाना डाल लिया है। मैं लस्सी कम लेती हूँ, मतलब लेती ज़रूर हूँ, उसमें थोड़ी लस्सी और ज़्यादा पानी करके। और मैं भी अलग बैठ के खाना खा रही हूँ, क्योंकि प्याज है और प्याज की अंदर एसी वाले रूम में उधर
स्मेल हो जाती है। तभी देखा कि मौसम ख़राब है, कुछ सूखे सूखे कपड़े मैंने उतार के अंदर रख दिए हैं, क्योंकि इतने सारे कपड़े एकदम से सूखने भी मुश्किल हो जाते हैं। कुछ एक जो बनियान वगैरह पैंट वगैरह है वो रह जाती है, थोड़ा सिलन उसमें। तो आज मैं घर हूँ तो सोचा थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी, ठीक है। मैंने सूखे हुए कपड़े अंदर रख लिए, सोचा कि अभी लाइट है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। अंदर बैठ के प्रेस करने की सोच ही रही थी कि इतने में लाइट चली गई। एसी वगैरह लगा के रूम ठंडा कर लिया। मैंने सोचा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो जैसे ही प्रेस लगाई लाइट चली गई। मेरा काम तो और भी आसान हो गया, क्योंकि मुझे प्रेस करने में मुझे इतना आलस आता है कि हद से ज़्यादा। और अब मुझे मौका ही मिल गया, क्योंकि लाइट चली गई है। मेरे पास बहाना है कि अब तो होगी नहीं प्रेस। इतने में बाहर बारिश वाला मौसम हो गया, ज़बरदस्त वाला। तो मैंने सारे के सारे कपड़े जो थे बाहर वो सारे अंदर कर दिए, क्योंकि अब किसी भी टाइम बारिश आ सकती थी। और ये कपड़े लगभग सूख चुके थे। मुझे कपड़ों का काम बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। इनको समेटना, प्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे घर में काम ही यही है सब मेन। और जो खाट वगैरह बाहर पड़ी थी, चारपाई वगैरह, वो मैंने अंदर कर दी। इतने में आ गई बारिश, ज़बरदस्त वाली बारिश आ गई। तो और मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड डांट लगाएंगे, तो मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह टोकरी में निकाल के रख दिए, क्योंकि वो आते ही इन्हीं को देखेंगे और देखते ही वो आते ही गुस्सा होंगे। तो मैंने सब्ज़ी फ्रूट वगैरह टोकरी में निकाल दिया। तभी दीपक बोला मम्मी चाय या कॉफ़ी कुछ तो हो जाए। मैंने देखा बर्तन ही साफ़ नहीं करे थे। और जिस टोपी में मैं चाय बनाती हूँ ना, उसी की चाय हमें अच्छी लगती है। दूसरा पतीला जो है उसकी पता नहीं क्यों मुझे चाय उसकी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने दीपक के लिए बनाई थी कॉफ़ी और मेरे लिए बनाई मैंने चाय। दीपक के लिए दूध गर्म किया और उसी में मैंने कॉफ़ी बना दी। तो उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक है वो पढ़ती हूँ, उसके 10 पेज पढ़े और फिर अमरूद काट लिया। दीपक ने अमरूद पहले खा लिया था, मुझे पता नहीं था। तो बाद में बोला मम्मी मैं अमरूद नहीं खाता, उसके लिए मैंने ये जो नाशपाती है ये काटी। और अब मेरा हो गया सोने का टाइम। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय बाय।